तो कहानी शुरू होती है सोफी और नोलन को दिखाते हुए। नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर है और इस मरतबा उसे नया टॉपिक दिया गया है कि पहले के लोग फूड कैसे इकट्ठा करते थे, यानी उसे हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था जिसमें वो यही एक्सप्लेन करता और उसमें वो यही एक्सप्लेन कर सकता था कि ये काम उस वक्त के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। इस सब के बारे में वो उसी वक्त लिख पाता जब उसके पास अपना एक्सपीरियंस होता। तो फिर क्या था, वो डिसाइड करता है कि वो खुद हंटिंग करेगा, लेकिन हंटिंग का उसे पहले कुछ भी पता नहीं। इसी सिलसिले में वो सोफी को लेकर सोफी के गांव आया है। सोफी के ग्रैंडपा एक हंटर थे और सोफी को भी बहुत अच्छी हंटिंग आती थी, लेकिन कई साल पहले सोफी ने हंटिंग करना छोड़ दिया था, जिसकी रीजन वो बताती है कि एक मरतबा जब वो हंटिंग करने गई तो उसने हिरन की आंखों में देख लिया। उसकी मासूमियत देखकर सोफी के अंदर हिम्मत नहीं हुई उसे मारने की। उस दिन के बाद से आज तक ना तो उसने कभी शिकार किया और फिर ना ही कभी नॉन वेज खाया। और आज काफी सालों बाद वो नोलन के लिए दोबारा यहाँ आई थी, क्योंकि नोलन उसका फियांसी था। शिकार करने के लिए तो दिल उसका अभी भी नहीं मानता, लेकिन नोलन की हेल्प करने के लिए वो अपने बचपन के दोस्त काइल को बुला लेती है। काइल पहले नोलन को तीर चलाना सिखाता है। नोलन सीख तो रहा था, लेकिन तीर चलाकर शिकार करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है और इन्हें तो शिकार अगली सुबह करना था, इसीलिए काइल उसे राइफल चलाना सिखाता है, जिससे नोलन जल्दी अच्छे निशाने लगाने लगा था। प्रैक्टिस के दौरान काइल और नोलन की काफी बातें हुई, लेकिन काइल का टॉपिक सिर्फ एक ही था कि सोफी उसकी बचपन की दोस्त है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ख्याल रखती है वगैरह वगैरह। और इस चीज से नोलन बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था, क्योंकि सोफी उसकी फियांसी थी और जब कोई दूसरा उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा था तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। सोफी भी जो काफी टाइम बाद काइल से मिल रही थी, वो भी नोलन को छोड़कर काइल को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देती है और इस चीज से नोलन शदीद चिढ़ जाता है और नाराज होकर कमरे में चला जाता है। उसका ये बिहेवियर सोफी ने नोटिस कर लिया था। वो उसके पीछे जब जाती है तो नोलन उसे ही डांट देता है कि काइल अकेला क्यों आया है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला सकता था, उसकी वजह से हमारा ये ट्रिप खराब हो रहा है। देखो नोलन, तुम्हारी वजह से काइल यहाँ आया है, अगर तुम भी उसके पास नहीं जाकर बैठोगे तो क्या फायदा इस सारे ट्रिप का। नोलन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो बाहर जाकर सोफी से माफी मांग लेता है। इससे पहले कि कोई दूसरी बात कर लेते, काइल भी इनके पास आ गया और नोलन एक और मरतबा वहाँ से चला गया। यहाँ पर काइल ने सोफी को बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया है। उसके बिहेवियर से साफ जाहिर था कि वो सारी बातें सोफी से इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सोफी को पसंद करता है और नोलन उसका ये सारा बिहेवियर समझ रहा था। काइल अब सोफी को नोलन के खिलाफ थोड़ा थोड़ा भड़काने भी लगा था, ऐसे जैसे उसे नोलन सोफी के लायक न लगा हो। और इस वजह से अब सोफी के दिल में भी ऊट पटांग के ख्यालात आने लगे। खैर अब सुबह हुई तो हमने देखा कि काइल और नोलन अकेले ही जंगल की तरफ निकल रहे थे शिकार के लिए। यहाँ सोफी ने काइल की जेब में गुड लक के तौर पे एक बुलेट रखी और फिर ये दोनों जंगल के लिए निकल गए। अब थोड़ी ही दूर जाने पर इनके सामने एक हिरन भी आ गई। काइल ने नोलन से कहा, अच्छा मौका है, इसे मार दो। नोलन ने भी उस हिरन के ऊपर गन पॉइंट कर दी, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो बहुत रहमदिल था। लेकिन काइल, जिसे शिकार की पहले से ही आदत थी, वो एक तीर निकाल कर फौरन उस हिरन को मार देता है। इस बार तो हिरन गिर तो गया था लेकिन मरा नहीं था। नोलन काइल से कहता है, इसे दूसरा तीर मारो ताकि इसका सारा दर्द, इसकी सारी सफरिंग खत्म हो जाए। लेकिन काइल ऐसा करने के बजाय दूर खड़ी एक और हिरन पर उसी के हाथ से बंदूक पकड़कर शूट कर देता है। इस बार से हिरन जख्मी तो हो जाती है, लेकिन गिरती नहीं, बल्कि मौका पाते ही वहाँ से भाग जाती है। हिरन के जिस्म से खून निकल रहा था, जिसका पीछा करते हुए जल्दी से काइल उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर वो निशान खत्म हो गए। पीछे से नोलन बार बार काइल के ऊपर चिल्ला रहा था, छोड़ो इस हिरन को, जिस हिरन के ऊपर पीछे वार किया है पहले उसे जाकर मारते हैं ताकि उसकी सफरिंग खत्म हो जाए। एक तरफ हिरन के भागने और दूसरी तरफ नोलन के शोर मचाने की वजह से काइल बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। खैर अब वो नोलन के पीछे ही जाता है उस हिरन को मारने के लिए। तो यहाँ जाकर ये लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि एक भेड़िया उनके सामने उनके शिकार किए हुए हिरन को खा रहा था। काइल को इन सब चीजों की आदत थी, वो यहाँ पे स्टिल खड़ा हो जाता है, जबकि नोलन के तो डर के मारे पसीने छूट गए थे। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन काइल उसे कहता है, रुक जाओ, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, जमकर हिलने की कोशिश की तो मारे जाओगे। खुद भी काइल सीधे खड़े रहते हुए अपने पीछे से गन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गन उसकी पिछली पॉकेट में फंस गई थी। नोलन से रहा नहीं गया और उसने जल्दी से पीछे मुड़कर काइल की गन को फ्री कर दिया और उसके कहते ही भेड़िया ने उसके ऊपर हमला कर दिया। काइल बिना वक्त जाया किए उस भेड़िए के ऊपर शूट तो करता है, लेकिन उस वक्त भेड़िए ने नोलन को काफी जख्मी कर दिया था। यहाँ दो और भेड़िए भी आ चुके थे, जिनमें से एक के ऊपर काइल शूट करके उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। जख्मी नोलन चीख चीख कर अब काइल काइल पुकार रहा था और काइल को तो उस
उसकी हालत देखकर ही शॉक लग चुका था। उसे समझ नहीं आई कि वो क्या करे। वो नोलन को यही जख्मी छोड़कर वापस चला जाता है। कांपता कांपता वो जैसे ही सोफी के पास पहुंचा तो अब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सोफी को बताए क्या। सोफी उससे पूछती है, नोलन कहाँ है? घबराते हुए इसने जवाब दिया, नोलन के ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक भेड़ियों ने उसे काफी जख्मी कर दिया था। सोफी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे काइल पे यकीन नहीं हो रहा था। वो काइल से पूछती है, नोलन जिंदा भी है या मर गया? काइल कहता है, पता नहीं, मैं उसे वही छोड़ाया। अब नोलन को बचाने के लिए वो करीब से अपना कुछ जरूरी सामान उठाती है और नोलन को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। अब क्योंकि सोफी ये नहीं जानती थी कि काइल और नोलन के साथ वो हादसा कहाँ पे हुआ, इसलिए काइल उसके साथ जाता है। जब तक ये लोग जंगल के उस पॉइंट पे पहुंचे तो वहाँ जाके इनके होश उड़ गए कि नोलन वहाँ नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है असल में नोलन खुद अपनी जान बचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहाँ से दूर निकल आया था। बाइक चलाते हुए सोफी अब वहाँ पे भी पहुँच जाती है जहाँ पर इन लोगों ने हिरन का शिकार किया था। इस हिरन को मरा हुआ देखकर सोफी को लगा कि काइल उससे झूठ बोल रहा है। काइल ने बोला था कि वो लोग शिकार कर ही नहीं पाए। अब सोफी को उसके झूठ की वजह से ये लग रहा था कि शायद खुद ही काइल ने नोलन की जेलसी में उसे मार डाला। उसे भी सोफी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है, बताओ कहाँ है नोलन? तुमने उसे मारा है ना? तुम भी उससे जेलस हो रहे थे और नोलन ने मुझे बताया कि रात में तुम्हारी और नोलन की बहस हुई थी मुझे लेकर। तुमने मारा है उसे तो मुझे बता दो। इतनी सारी बातें करने के बाद काइल अपनी सफाई देने के बजाय उल्टा सोफी से कहता है कि नोलन तुम्हारे लायक नहीं, तुम इसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो। ये सुनकर सोफी गुस्से से पागल हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि काइल इतना भी बेरहम हो सकता है। गुस्से में वो सिर्फ काइल के मुंह पे पंच ही कर पाती है और वहाँ से नोलन को ढूंढने के लिए अकेले निकल जाती है। अब जंगल में चलते हुए उसी भेड़ियों के कदमों के निशान नजर आए। वो समझ गई कि यही गरीब ही कहीं नोलन होगा। थोड़ी देर बाद उसे नोलन भी मिल गया। नोलन शदीद जख्मी था। इससे पहले कि वो नोलन की मदद करती, उसका अपना ही बाइक लड़खड़ा जाता है। बाइक नोलन को भेंट कर सकता था, लेकिन सोफी ने नोलन को बचाने के लिए बाइक की डायरेक्शन मोड़ दी और उसका बाइक इस तरह एक दरख्त से टकरा कर क्रैश हो गया और ऐसी वो खुद भी जख्मी हो गई। यहाँ काइल जो दूर ही जंगल में मौजूद था उसके सामने भी अब भेड़िए आ जाते हैं। भेड़िए उसे खौफनाक नजरों से देख रहे थे। काइल अपने आप को बचाने के लिए फौरन ही राइफल निकालता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे पता चला राइफल में गोलियां नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए वो तीर कमान निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए के ऊपर हमला करता, भेड़िए ने ही उसके ऊपर बुरी तरह हमला कर दिया। दूसरी तरफ सोफी जो कि बाइक से गिर गई थी वो बेहोश हो चुकी थी और जैसे ही उसके ऊपर होश आया एक भेड़िया उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तेजी से उसने अपना करीब पड़ा हुआ चाकू उठा लिया। वो भेड़िए के ऊपर वार कर ही रही थी कि ढलान से लुढ़क कर वो नीचे गिर गई और इस मर्तबा उसे बहुत बुरी चोट आई थी। उसका हाथ पूरी तरह टूट कर मुड़ चुका था। उसके पास इस वक्त सिर्फ तीर कमान थे अपने आप को इन भेड़ियों से बचाने के लिए, लेकिन दायां हाथ टूटने की वजह से वो तीर कमान चला भी नहीं सकती थी। वो यही सब सोच रही थी कि उसके सामने एक और भेड़िया आ गया। वो हिम्मत करती है और अपने हाथ को खुद ही सीधा करते हुए तीर कमान चलाती है, लेकिन टूटा हाथ होने की वजह से निशाना सही नहीं लगता और भेड़िया उसके बहुत करीब आ जाता है। तभी वो नीचे से एक तीर उठाकर भेड़िए के अंदर स्टैब कर देती है और उससे बच जाती है। मुश्किल से हिम्मत करते हुए अब वो जंगल के किनारे तक आई, जहाँ आकर उसने देखा कि नोलन खुद ही अपनी मदद करते हुए यहाँ तक आ गया था। वो नोलन को सहारा देकर उठाती है और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चलती है जो काइल उसके साथ लेकर यहाँ आया था। ये लोग जब उस गाड़ी के पास पहुँचे तो काइल को देखकर शॉक हो गई, क्योंकि भेड़ियों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसका आधा मुंह तक भेड़ियों ने खा लिया था और वो मर चुका था। ये देखकर सोफी को रोना तो बहुत आता है, लेकिन वो यहाँ रुक नहीं सकती थी क्योंकि खतरा भेड़ियों का भी टला नहीं था। वो नीचे से फ्यूल कैन उठाती है और गाड़ी में फ्यूल भरते हुए वो नोलन को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।